आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनको करने का सही तरीका भी बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने दे रखे हैं आपको, स्पीड मैथ और सिंप्लीफिकेशन पे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9/2 प्लस में ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस ये 7। और आपको पता है कि आप 2 से 2 इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस में 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो जाएगा 5/2। अब आपके नीचे यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ 14 बचा, यहाँ 2 बचा, प्लस का साइन है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है जो कि इस तरीके से आपसे पूछा जाता है ना, मॉड मास के रूप में। तो आपको ना सबसे पहले यहाँ पे इस डिवीजन को सॉल्व करना है। 36 इंटू 4 नहीं कर देना है, पहले इसको सॉल्व करिए। कितनी बार में कटता है, 3 बार में। अगर नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन करते करते इतना तो जान ही जाएंगे। 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस में ये 2.5 इंटू में 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा 22। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 45% ऑफ 280, 35% ऑफ 180 पूछा जा रहा है। अब आप चाहें तो इसे हाफ एंड डबल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप इसे डबल कर दें तो ये 90% हो जाएगा, इसे हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। 14 इंटू में 9 कितना हो जाएगा 126। बस ऐसे सॉल्व हो जाए। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसका 50% लेते, कितना था 140, और 5% इसमें से घटा देते 45 हो जाता, तो इसी में से 14 माइनस कर लेते, तब भी आपको वही मिलता 126। प्लस में सेम इसको भी इसी तरह आप डबल कर लीजिए, 70%, इसको हाफ कर लीजिए, 9 गुणे 7 9 सते 63। अब ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 189। ए ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 12.5 इंटू में दिस और दिस ऐसे लिखा हुआ है, तो हम पहले 1.5 यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसको ना बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंटू में 48 है और ये क्या है 1.5, यही तो लिखा हुआ है। पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए। अब आपको पता है 15 से 125 तो कटेगा नहीं, तो 5 से काट सकते हैं, ये 25 बार में, ये 3 बार में, 3 से काटेंगे 16 बार में, 16 गुणे 25 कितना होता है 400। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क की पावर में क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 400 और इधर अंडर रूट आएगा, तो इसका सही आंसर सी आएगा। वरना आप 400 भी मार्क कर सकते हैं, केवल 400 ऐसा देख करके। अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे 15 है, आप इसको डायरेक्ट काट लेते, कितना हो जाता 15 तिया 45 और 15 दूनी 20, मतलब 3 पॉइंट, ये आपका 32 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता पूरा का पूरा। अब ऐसे करते तो आपको 12.5 इंटू में यहाँ 32 करना रहता। 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8 होता है। अब 800 के 32 इंटू में 400 इंटू में 100 कर लेते, 400 मिल जाता। तो वो भी तरीका है, ये भी तरीका है। बी वाला, सी वाला इसका आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे एग्जाम में, जहाँ पे आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आपको स्क्वायर वगैरह याद हो। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 37 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 41 का स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे कि आपको यहाँ के 2 नंबर लेने हैं। यहाँ पे 9 आ रहा है, तो किसके किसके आखिरी में 9 आता है स्क्वायर में, या तो 3 के आखिरी में आता है यहाँ पे 9, या तो 7 के आखिरी में आता है। अब इसको आपको देखना है कि 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटा लेते हैं हम 3, 37 होगा 33। 35 से कंपेयर कर लीजिए, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, है ना। 1225 से बड़ा है, हाँ 1369 बड़ा है, 37 होगा। इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट करता है। फिलहाल 37 इंटू में 41, ये आपका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यूनिट डिजिट से करते तो दोनों जगह 7 है, थोड़ा मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें 37 की टेबल भी नहीं आती, 41 की भी नहीं आती, हाफ एंड डबल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है 4 है, जो कि इवन है। तो आप क्या करिए कि इसमें अगर आप ऐसे, ये 37 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 39 माइनस 2, और 41 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 39 प्लस 2, बिल्कुल। तो 39 का स्क्वायर हम कर लें और 2 का स्क्वायर इसमें से घटा दें। 39 का स्क्वायर होता है 1521 माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 1517 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 62 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22, मतलब ये इधर आकर के डिवाइड हो रहा होगा। तो कैसे करेंगे हम इसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। स्क्वायर करके घटाने का प्रयास मत करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो ये होता क्या है, तो ये होता है ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी।
तो a प्लस बी करेंगे 62 प्लस 48, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, इंटू में 62 माइनस में 48 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। अब डिवाइडेड बाय 22, तो 11 से काटेंगे ये 10 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 14 पंचे 70। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, 37.5% ऑफ दिस अंडर रूट में दिस स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -5 है। 37.5% आप चाहें तो हाफ एंड डबल कर लें इसको, है ना, हाफ एंड डबल कर सकते हैं इसको। मैं डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75%। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। इसको मैं हाफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। अब 4 से इसको आप कैंसिलेशन कर लीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और ये 157। 3 इंटू में 157, 15 तियाँ 45, 7 तियाँ 21, मतलब ये 15 तियाँ 45, 450 और 21 कितना हो जाएगा 471। ओके, ये किसका स्क्वायर है 2809। हमेशा मैंने आपको बता रखा है 40 से 60 तक के स्क्वायर बहुत ही आसान होते हैं, तो ये 2500 से ज़्यादा है, तो ये 53 का स्क्वायर है 53। प्लस था इधर माइनस था तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा और इसका पूरे का अंडर रूट लग जाएगा। अब ऐड कर लीजिए, ये 470 है, 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 520, 3 1 4 524 और 5 529, 529 किसका होता है स्क्वायर, तो ये होता है 23 का। बस खत्म है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कुछ लगाया गया है ऐसे, तो आपको क्या कह रहा है कि इसका क्यूब रूट निकालो, कि ये किसका क्यूब है और ये किसका स्क्वायर है। ये आपसे पूछा जा रहा है, गुणा करिए, -9 करिए, फिर उस पूरे का 1/2 करिए, मतलब अंडर रूट निकालिए। तो ये किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको पता है तो आप बताएंगे कि ये 13 का होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 3721 लिखा हुआ है, तो आप सोचिए 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो उसके आसपास की वैल्यू क्या आएगी, तो आएगी 61। कैसे समझा मैंने, मान लीजिए मुझे याद नहीं भी है, तो मुझे ये तो पता है ना कि अगर आखिरी में 1 आ रहा है, या तो 1 के आखिरी में 1 आएगा या तो 9 के आखिरी में 1 आएगा, तो 69 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि 36 के आसपास का नंबर है। सिंपल सी बात है, 61 का स्क्वायर है। अब आपको बस इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसमें से 9 माइनस करना है। 13 गुणे 6 78 होता है 780, माइनस में 13 सॉरी प्लस में 13 करना है, तो 793 माइनस में 9 करेंगे तो यह आ जाएगा 784। किसका स्क्वायर होता है बेटा ये, तो ये होता है 28 का। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये डेसिमल में है, कह रहा है 0.5 का होल क्यूब इंटू में 440, 0.2 का होल स्क्वायर इंटू में 225 इक्वल टू व्हाट। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.125, यही तो होगा। इसका स्क्वायर करूंगा 0.04, ये मिल जाएगा। तो अगर ये मिल गया तो मेरे लिए काम आसान है। कैसे आसान है देखिए, अब इसको मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है यहाँ पे पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट को हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 लिखूंगा, है ना, ऐसे। तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ 125 बटे में 1000। क्या आपको पता है कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन में 8, इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने कई बार बता रखा है। जैसे 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 अपॉन में 4, है ना, है तो वही, लेकिन अब थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो अगर मैं 125 को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कैसे 8 इंटू में सॉरी 1000 अपॉन में 8 ऐसे लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है 1000 से 1000 कटेगा, केवल 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 पचे 40, 8 पचे 40 कितना हो जाएगा 55। यहाँ पे 0.4 है तो ये 225 है, 200 गुणे में 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800, 25 गुणे 4 900। तो ये आपका 2 अंक के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा प्लस में 9, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो टोटल कितना हो गया 64। स्क्वायर नहीं है तो केवल बी वाला ऑप्शन सही है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया ना, ये ओरल हो सकता है, मुझे केवल 8 से डिवाइड करना था। अगर मैं इतनी बात समझ लेता, और ये आप अब समझ गए होंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना होता है। इस तरह की ना छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करते हैं एग्जाम में, कि आपको ये दिखेगा बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे 0.25 इंटू में 440, और हो सकता है कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई भी करने लगे, तो उन सारे बच्चों से तो आप आगे ही रहोगे। आपको पता होगा केवल 8 से तो डिवाइड करना है, ऊपर के डेसिमल तो ऊपर नीचे ही कट ही जा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपको ये दो मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 2 कितना हो जाएगा 17/3, प्लस में ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3/2, प्लस में 3 3 ज़ा 9 और 10/3, और ये क्या हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 और 6 42/9। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कट गया। इसको अगर मैं काटूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये 14 टाइम्स में कट जाएगा।
तो बचा क्या रह गया 17/2 प्लस में 140/9, यही बचा रह गया। एलसीएम ले लेते हैं 18, ये कितना हो जाएगा 2 9 और 17 9 153, और ये 2 टाइम्स जाएगा कितना होगा 280 होगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो अगर मैं 15 में 28 जोड़ूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ये मिल जाएगा मुझे 43, और ये हो जाएगा 433 अपॉन में 18। अब मुझे इसमें मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लाना है, कितनी बार में चला जाएगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा ना, 36 होगा, 36 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी 7 बचेगी, 73 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा कितना 1। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 24:1/18। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये डिवाइड करके आपको इसका 2/3 पावर बताना है। सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता है वो समझ लीजिए। तो ये लिखा गया है 4913 अपॉन में 13824। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो भी बटे में होगा, मतलब ये लिखा गया है 2/3 है ना, तो जो डिनोमिनेटर में है वो क्या आएगा, ऐसे आएगा लग के, ये क्या है क्यूब रूट है, मतलब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, और फिर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। ये 2/3 का मतलब कुछ ऐसे होगा। अगर यहीं पे ऐसे होता क्या 3/2, तो इसका मतलब क्या होता कि यहाँ पे 3 की जगह 2 होता, और यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, कि पहले आप स्क्वायर रूट निकालते फिर उसका क्यूब करते। तो हमेशा समझ के रखिए कि जो डिनोमिनेटर में है वो आपका इधर आता है, जो भी क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी बन रहा होगा वो अंदर आएगा ऐसे। तो आप सोचिए कि ये किसका क्यूब है, अगर नहीं याद है तो दिक्कत होगी। ये होता है 17 का क्यूब, अपॉन में ये किसका क्यूब है, तो ये है 24 का क्यूब, है ना। नहीं पता तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने स्क्वायर का निकाला था, क्यूब वाला बहुत आसान होता है। आपको 3 डिजिट ऐसे लेनी है, यहाँ पे आखिरी में 3 आ रहा है, तो 3 किसके आखिरी में आता है, 3 केवल 7 के आखिरी में आता है। फिर ये जो 4 बच रहा है देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में, तो केवल एक वाला लोगे छोटा वाला। सेम यहाँ पर आप देखिए 4 है, तो 4 किसके आखिरी में आता है, तो 4 आता है 4 के ही आखिरी में, है ना, 64 होता है 4 का क्यूब। 13 किसके किसके क्यूब के बीच में है, 2 और 3 के, तो केवल 2 लोगे आप, है ना। तो ऐसे ये आसान है। जैसे स्क्वायर में ना आपको कंपेयर करना पड़ता है, क्यूब में वो भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी क्यूब रिपीट नहीं होता है। तो ये 17 अपॉन में 24 है, अब इसका आप कर दो स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289, 24 का स्क्वायर 576, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे 476 कर देते हैं 24 का स्क्वायर, तो उनके लिए गलती है, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको ब्रैकेट कैसे ब्रेक करना है वो अगर आता होगा तभी आप इसे सही से कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए ब्रैकेट्स अगर लगे रहते हैं तो उन्हें हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, 78 माइनस में 57, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, है ना। 54 माइनस में 21, इसमें से पूरा 20 आप घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 34 माइनस एक और कर लो 33, फिर 23 माइनस में 33, तो सिंपल सी बात है वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 10। अब यहाँ पर केवल ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट है माइनस और ये 63 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा 73। बी वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन देखिए 53 भी है, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान नहीं रहा कि ब्रैकेट ब्रेक हो रहे हैं तो आप कहेंगे अच्छा ये -10 है, यहाँ पे 63 है, माइनस कर देंगे 53 भी आंसर लगा सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है ब्रैकेट को ब्रेक करते हुए कि वहाँ पे साइन कैसा है, आंसर अंदर क्या आ रहा है, फिर बाहर का साइन क्या है, फिर वैसे ही आपका ब्रैकेट चलता है। जैसे यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिला तब तो घट गया, फिर इन दोनों की वैल्यू से भी पॉजिटिव ही मिला, यहाँ पे कितना 33। यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से हमें नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमें डिवाइड करना है इसको इनटू में 5.5 करना है, प्लस में 45 करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका एकदम आप जान रहे हैं क्या करना है कि 37.5 है, तो आप क्या कर लीजिए कि इसमें अगर मैं 37.5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, बहुत आसान है, ये ऐसे लिखा जाएगा 525 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 75, और इसका जो यहाँ पे डिवाइड किया था ना, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि मैं 37.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सेम सेम बात है, लेकिन अब ये 75 बना, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, समझ पा रहे हैं अगर तो। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5.5 हो रहा है, तो मैं क्या करूँ 5.5 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 11 आ जाएगी। मुझे बस इसे ब्रेक करना है, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, तो ये 7 टाइम्स में जाता है, तो ये कितना हो गया 77, और यहाँ पे क्या आ गया 45, तो 7 4 11 110,
7 5 12, तो 110 में मैं 12 जोड़ूंगा तो 122, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 27 इंटू में 81 का स्क्वायर। अच्छा, ये पावर वाला है, आपसे कह रहा है कि पावर बताइए 3 की पावर कितना होगा। 27 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है। 81 कितना होता है, 3 की पावर 4 और उसके पूरे की पावर 2, और ये डिवाइडेड बाय है, मैं डिवाइड को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ और पावर नेगेटिव ले लूँगा। ये कितना होगा, 81 इंटू में 3 होता है, मतलब ये क्या हो गया, 3 की पावर माइनस में 5 इंटू में 3 की पावर 5 है, तो माइनस प्लस तो आपस में ही कट गया, ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 3 11, 3 की पावर 11 आ गया। यहाँ पर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ, ये ऑफ वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इनको आपस में कैंसिल आउट करिए, 4 3 12 हो जाएगा, 3 गुणे 3 9 होगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 से कट गया, और 2 से मैं इसे काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया 210, तो 210 इंटू में 9, यही आपका आंसर आना है, तो 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1890, बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने ये देखा होगा कि 15 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको अलग टाइप के मिले हैं, और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। इस तरह की और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।